हेलो फ्रेंड्स। क्या आप लोग भी बहुत परेशान हो गए हो अपने लाइफ में अपने पार्टनर का समय ना मिलने की वजह से, और वह उस तरीके से बात नहीं कर रहे जैसे पहले करते थे। जैसे बबल फेस में हुआ करता था कि बहुत सारा समय आपको देते थे, एक हेल्दी और लविंग कम्युनिकेशन हुआ करता था उस वक्त, लेकिन अब वो नहीं हो रहा है। आपको बहुत समय कम मिल रहा है या फिर वो आपको अवॉइड करने लगे। आपके 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 जो मैसेजेस है उसका रिप्लाई आपको नहीं मिल रहा है। क्या आपके साथ में ऐसा हो रहा है? क्या आप अपने पार्टनर को वापस लेके आना चाहते हो अपने लाइफ में फिर से? क्या अगर ऐसा आप चाहते हो और ऐसे रिलेशनशिप के और भी जो भी प्रॉब्लम्स है, उस रिलेशनशिप की वजह से आप डिप्रेशन में जा रहे हो कि अब वो आपको समय नहीं दे रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, लड़ाई झगड़ियाँ ज़्यादा हो रहे हैं और वॉट एवर कि उस विषय को लेकर, तो उस सारे विषय को लेकर मैं यहाँ पे जितना भी पॉसिबल है बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे भी बताऊँगी। इसके अलावा भी इसकी सीरीज़ चलते रहेंगे रिलेशनशिप को बेटर बनाने के लिए। आप मैरिड हो, अपने ही उस प्यार के लिए तड़प रहे हो, या फिर आप अनमैरिड हो और गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड हो आप दोनों, और दोनों एक दूसरे के लिए आप उनसे बहुत प्यार करते हो और शायद आपको लगता है कि कोई और ना आ जाए आपके बीच में, या वॉट एवर जो भी है, उन सारे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे मैं मतलब वो सारे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना, अपने लाइफ में कैसे उसको बेटर करना, ये सारी चीज़ों पे हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है। इसका सीरीज़ चलेगा कुछ, और जो भी आपके प्रश्न हैं वो सब आप पूछते रहिए, मैं बताते जाऊंगी। ठीक है। इस ट्रू लव से रिलेटेड है। सबसे पहले तो ट्रू लव क्या होता है, फॉल्स लव क्या होता है, ये डिफरेंस को समझने के लिए भी अलग से वीडियो बनाऊंगी। लेकिन अगर आपको लगता है किसी से आपको बहुत प्रेम है और वो अगर आपको समय नहीं दे रहा है, तो उस वक्त क्या करना है, किस चीज़ों को हम मिस्टेक करती है। डेफिनेटली लड़कियां बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाती है इस विषय को लेकर। आजकल तो मतलब लड़के भी हैं, तो ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, पहले तो ये बता दे रही हूँ, दोनों के लिए भी अप्लाई होगा जितने भी मैंने चीज़ें यहाँ पे बतानी हैं। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए, एक एक वर्ड आप ध्यान से सुनिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं हूँ अक्षरा बंगारम, ये अपना चैनल है अक्षरा बंगारम यूनिवर्स। यूनिवर्स से रिलेटेड हर चीज़ जो यूनिवर्स हमें सिखाना चाहते हैं, हम ब्रह्मांड में रहते हैं और बहुत सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी इस पर बताई है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भी अपने प्यार को कैसे वापस लाया जाए, ये भी मैं आगे आगे बताते जाऊँगी। लेकिन आज हमें कुछ चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है जो लॉजिकली और साइंटिफिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंटिफिकली इन चीज़ों पे बहुत ही ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि एक साइकोलॉजी के हिसाब से किस प्रकार से मानवता जो मानसिकता है वो कैसे काम करती है, और हमें कौन सी चीज़ों पे ध्यान देना है एक रिलेशनशिप को बेस्ट बनाने के लिए। वैसे तो मैं टेक्निक्स आपको बताते रहूँगी, लॉ ऑफ अट्रैक्शंस के द्वारा भी अपने प्यार को कैसे मतलब आप वापस ला सकते हो, वो सारी चीज़ें तो करेंगे ही आगे की चीज़ों में। लेकिन बहुत साइकोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप साइकोलॉजी को समझने लगोगे इंसान का बिहेवियर, तो उस प्रकार से आप अपने अपने रिलेशनशिप को और बेटर बना सकते हो। ठीक है। ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ कि हमें कभी भी सबसे पहले ट्रू लव क्या होता है ना, कि सेल्फलेस होना चाहिए। ये ट्रू लव हमेशा याद रखिए कि सेल्फ लव तो होना ही चाहिए, सेल्फलेस प्यार होना चाहिए अपने पार्टनर के लिए। वो कैसे, वो सारी चीज़ें हम आगे आगे बताऊंगी। तो आज और मैं अपने वीडियोस में अलग अलग चीज़ें बताते रहती हूँ, तो वो चीज़ें हम सीखेंगे। बेल आइकन ज़रूर दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन न्यू अपडेट्स आते रहे। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आपके पार्टनर आपको अगर समय कम दे रहे हैं या लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं आप दोनों के बीच में, ठीक है, और आप उस प्रकार से प्यार अब अनुभव करना चाहते हो जैसे कि पहले करते थे आप दोनों के बीच में जैसा था, या फिर किसी कारण से आपका ब्रेकअप हो गया, या जो भी इस प्रकार से जो भी चीज़ें हुई है उन सारी चीज़ों को, वो सारी चीज़ें अब लविंग और बहुत अच्छा हो जाए आप दोनों के बीच में, बहुत हेल्दी कम्युनिकेशन हो जाए आप दोनों के बीच में। देखो, रिलेशनशिप में हमेशा हेल्दी कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन ही नहीं हो रहा तो हाउ कैन टू टेल टू कि वो प्यार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप कंफ्यूजन में रहो, ये अच्छा लगेगा क्या? नहीं, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। परंतु आप लोगों को हमेशा ये याद रखना है कि पहले जैसे जब शुरुआत थी, जब दोनों भी जब न्यू एक दूसरे से इंट्रोड्यूस हुए थे, उस वक्त आप कैसे दिखते थे, ये बहुत ज़रूरी है कि उस वक्त आप कैसे दिखते थे, आप किस प्रकार के बिहेवियर करते थे, क्या आपने उनको प्रपोज़ किया या उन्होंने आपको प्रपोज़ किया, और उन्होंने अगर आपको प्रपोज़ किया है तो आपने कितने दिनों में उनको हाँ कहा,
और हाँ करने के बाद में उनका बिहेवियर कैसा था, इन सारी चीज़ों पे भी ध्यान देना बहुत आवश्यक है। क्यों ध्यान देना है? क्योंकि उस वक्त जब वो आपसे बहुत प्रेम की बातें करते थे, बहुत हेल्दी कम्युनिकेशन हुआ करता था, तो उस वक्त आप कैसे थे, उस प्रकार से आपको फिर से बनना है और उससे भी बेटर बनना है अब। ठीक है, ये चीज़ को हमेशा याद रखिए कि आपको एक बार वो चीज़ों में जाना है, एक बार वो उन चीज़ों से सीखना है हमें कि हाँ क्या हुआ कि रिलेशनशिप में आने के बाद में आपने हद से ज़्यादा उनको दे दिया, जितना उनको देना चाहिए था, जितना वो डिज़र्व करता था इंसान, उससे कहीं ज़्यादा आपने उनको दे दिया, क्योंकि आपको लगा कि बहुत प्यार है हम दोनों के बीच में, हम कभी बिछड़ेंगे ही नहीं, हम मतलब मैं बहुत फ़िक्र करती हूँ उनकी। देखो फ़िक्र करना बहुत ज़रूरी होता है वैसे भी रिलेशनशिप में, लेकिन एक साइकोलॉजी है कि अगर हम हद से ज़्यादा किसी को दे देते हैं तो ही कांट बेयर दैट एनर्जी, वो नहीं डिज़र्व करता, उसको वैसी कैपेसिटी है ही नहीं, उसके इमोशंस किस लेवल के हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। आपके जो पार्टनर है उनका इमोशनल अटैचमेंट किस लेवल का है। अब कोई कोई लोग रहते हैं जो इमोशनली बहुत ज़्यादा मतलब अटैचमेंट में जल्दी आ जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं कि थोड़ा सा मिल गया बस काफ़ी है उनके लिए, ऐसा होता है। तो वो किस लेवल का उनको अटैचमेंट है, उनको किस लेवल का इमोशनली अटैचमेंट है आपसे। ठीक है, इमोशनली अटैचमेंट इज़ तो होता ही है यहाँ पे प्यार में, है ना। तो एक दूसरे को सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे, बहुत ज़रूरी होता है एक दूसरे को सपोर्ट करना, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इमोशनली सपोर्ट नहीं मिलेगा तो कैसे आगे बढ़ोगे। ठीक है, रिलेशनशिप में कई बार क्या होता है कि जब आप नए नए मिलते हो तो तब क्या होता है कि आप उनको जानते नहीं थे उतने अच्छे से, और वो भी आपको उतने अच्छे से जानते नहीं थे, तो एक दूसरे को आपने हर चीज़ शेयर करना शुरू कर दिया, गप बातें करते 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 हर चीज़ें आपने उनको शेयर कर दी, आपने हर चीज़ अपनी पूरी चीज़ें आपने शेयर कर दी, आपके पास में कुछ रहस्य बचा ही नहीं है कि आप उनको और कुछ बता सको, उसने सब कुछ जान लिया आपके बारे में। ठीक है, लेकिन आप अभी भी उनकी तरफ अट्रैक्टेड हो, लेकिन वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड नहीं है उस लेवल का, मतलब जैसे आप उनके पीछे भाग रहे हो, तो कहीं ना कहीं उसके पास में अभी भी कुछ ऐसे रहस्य हैं जो आपको अभी तक के पता नहीं है, लेकिन आपके हर एक रहस्य को वो जान चुके हैं। देखो, रिलेशनशिप में थोड़ा सा रहस्य भी रहना बहुत ज़रूरी है, रहस्य में कि आखिर आप चाहते क्या हो, ये उनको अगर पता चल गया कि हाँ ये तो बस मेरी ही है, अब कहीं नहीं जाने वाली है, तो फिर वो साइकोलॉजिकल, वो गलती उनकी है ऐसा भी नहीं बोल सकते, साइकोलॉजिकली वो भागने लगते हैं कि ये तो बस मेरी ही है, मैं जैसा बोलूँगा वैसा खेलेंगी, ये बार बार मुझे चिपकू है, इस प्रकार से भी लगता है। कोई चीज़ हद से ज़्यादा मिलने लगती है ना, तो वो चीज़ें होने लगती है, तो वो उसको कैसे मेंटेन किया जाए, क्या किया जाए जिससे कि सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए और धीरे धीरे यानी मतलब रिलेशनशिप अच्छा हो जाए। तो आपने ये टेक्निक सुना होगा, पुल एंड पुश वाला टेक्निक होता है कि आप 4 दिन लगातार उनको मैसेजेस कर रहे हो कि आपने खाना खाया क्या, गुड मॉर्निंग, आपने खाना खाया क्या, ब्रेकफास्ट किया क्या, वॉट एवर, आप रीच हो गए क्या, थोड़ा केयर ये करना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो आपको पता होना चाहिए कि स्टार्टिंग में 21 दिन वाला एक प्रैक्टिस होता है, वो मैं बताऊंगी आगे के वीडियोस में अगर आपको वो चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, उसको कैसे करना है उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, सबसे पहले अभी क्या करना, आपने सारे रहस्य उनको बता दिए, लेकिन अब नए रहस्य अपने बनाओ, अभी एक नया रहस्य मैं बनाओ। आपको सेल्फ लव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप कितने खूबसूरत दिखते हो, तो खूबसूरत ना आप अभी अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, इसीलिए वो पर्सन आप पे ध्यान नहीं देगा। आपको हमेशा याद रखना है कि मुझे तैयार होना है खुद के लिए, दूसरों को नहीं दिखाने के लिए। दूसरों को दिखाने के लिए मैं तैयार हो रहा हूँ, रेडी हो रहा हूँ, ऐसा नहीं। आप खुद के लिए, आपको जो अच्छा लगता है, जो आपको पसंद है, वो चीज़ आप करना शुरू कीजिए। आप क्रिएटिविटी पे काम करिए। आपको गाना गाना पसंद है तो गाना गाना शुरू कीजिए। आपको वीडियोस बनाना पसंद है तो वीडियोस बनाइए। आप अगर ड्राइंग करते हो, पेंटिंग करते हो, वॉट एवर जो आपको अच्छा लगता है वो चीज़ें करना शुरू कर दीजिए। आप खुद को मिरर में देखिए, खुद से प्यार कीजिए। मिरर अफर्मेशंस भी मैं आगे बताऊंगी आप लोगों को, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब आप अपने आप से प्रेम भी करोगे, साथ में अपने आप को उस तरीके से खुद के लिए रेडी करो, अच्छे अच्छे अलग अलग हमेशा चेंज करो अपने आप को। जैसे अगर आप कोई चीज़
हमेशा से उनके पास में जब भी जाते थे तो सेम सेम ज्वेलरी पहनते थे, सेम उसी प्रकार का ड्रेस पहनते थे। तो इस बार कुछ अलग तरीके का ड्रेस पहनना, कभी भी उनके सामने जाओ तो अलग तरीके का हेयर स्टाइल करना, हर एक तरीके का कान की बालियाँ जो भी है, अगर गर्ल है तो, बॉय है तो अपने तरीके से वो अलग प्रकार के स्टाइलिश वाले हेयर स्टाइल करे। इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि कुछ ना कुछ बदलाव, वेरी इंपॉर्टेंट कि आप में हमेशा वही वही चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बदलाव बदलाव लेके आते रहिए, रहस्यमय बनिए, हर चीज़ छोटी चीज़ शेयर करते रहो, लेकिन वो किस हद तक के शेयर करना है ये आपको लिमिट आपको पता होना चाहिए। कुछ रहस्यमय चीज़ें आपके पास होनी चाहिए कि वो और जानने की कोशिश उनके अंदर होनी चाहिए। ये एक वन स्टेप मैंने बताया है। उसके बाद में देखना आप उनसे बात करने के लिए वो खुद आपसे तड़पेंगे। ये तो सिर्फ एक सीरीज़ हुआ है, इसके अलावा और भी चीज़ें मैं बताते जाऊँगी। जब भी वो आगे से कॉल करे या फिर अगर आप कॉल कर रहे हो तो एक बात हमेशा याद रखना कि उनको पूरी बात, मतलब तो आपको क्या करना है कि अपनी अपनी लाइफ में एक बात हमेशा याद रखिए कि आपको खुद को भी कई बार कॉल कट करना पड़े तो कट करो। ऐसा नहीं कि दोनों के बीच में बातें हो रही है, चलो वो अगर आपको 10 मिनट का टाइम दे रहे हैं डेली, तो 10 मिनट का दे रहे हैं तो आप सिर्फ उनको उससे कम करो, 5 मिनट का ही दे दो उनको टाइम, और अपना ही कुछ काम है करके बोल के कभी ऐसा भी करो कि हाँ आप भी मना करना, नो करना सीखो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप भी नो कहना सीखो कि कोई चीज़ अगर आपको पसंद नहीं है तो आप नो कहना सीखो, ठीक है। कोई चीज़ आपको सही नहीं लगती है तो आप नो कहना सीखो। ऐसा नहीं कि वो जैसा बोल रहे हैं वैसा ही मैं खेलूँगा, नो, दिस इज़ नॉट करेक्ट। आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हो। आप अपना आपको इंडिपेंडेंट तो पूरी तरह से बनना ही पड़ेगा। वो फाइनेंशियली भी हो सकता है, इमोशनली भी हो सकता है, फिजिकली भी हो सकता है, वो मेंटली भी हो सकता है, वो स्पिरिचुअली भी हो सकता है। आपको हर तरीके से इंडिपेंडेंट बनना है, मतलब बनना है, हर तरीके से इंडिपेंडेंट बनना है। उसके लिए आपको इंडिपेंडेंट बनते बनते आपको अपना बेस्ट, खुद का बेस्ट करने की कोशिश करो। बाहर जो ढूंढ रहे हो आप प्यार, वो बाहर नहीं, आप आपके अंदर ढूंढो उस प्यार को। वो कैसे ढूंढना है, क्या करना है, इसके अगले वीडियो में मैं बताऊंगी। आपको आज का वीडियो कैसा लगा और आपके प्रश्न, ये तो मैंने जितनी भी चीज़ें बताई ना, वो चीज़ें अच्छे से लिख लो, अपने पास में लिख के उसको अपने लाइफ में अप्लाई करना सीखो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं भी रिलेशनशिप में हूँ और मैंने इसी प्रकार से अपने आप को आगे बढ़ाया है, और मैंने हर तरीके से हर चीज़ में पॉसिबिलिटी, जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शंस मैंने यूज़ किए हैं, इस वंडरफुल वर्किंग। एंड साइकोलॉजी इज़ सच में बहुत अच्छे से काम करता है। तो आप इन चीज़ों को जानिए और अपने लाइफ में ज़रूर अप्लाई कीजिए। मैंने जो बताया है इसमें जो भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियोस में उसका आंसर देने की ज़रूर कोशिश करूँगी। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।